मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों बहनों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत इस तरह से यूट्यूब चैनल टॉपर्स इंस्टीट्यूट वाइज चंद्र सर पाता। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 के इंग्लिश के बारे में। किसके बारे में फ्रेंड्स? क्लास 10 के इंग्लिश के बारे में, जो कि है ग्रामर। तो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10 के ग्रामर के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि आज का लेक्चर नंबर 1 रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने एक ऐसा बैच लॉन्च किया है जिसका नाम है सफलता बैच। इस बैच के अंदर आपको एक अच्छा क्वालिटी के साथ, अच्छा कंटेंट के साथ आपको इस यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल फ्री पढ़ाया जाएगा। आप लोगों को एक भी रुपए देने की कोई जरूरत नहीं है। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आप लोगों को पेड कोर्स में आपको नोट्स प्रोवाइड किया जाता है, वैसे यहाँ भी आप लोगों को हैंड राइटिंग नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की पहली क्लास रहने वाली है, तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास में हम चलो स्टार्ट करते हैं एक नया जोश के साथ और एक नया क्लास के साथ। तो चलो आज की क्लास में हम मोटा मोटा और छोटा छोटा सभी को समझते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम पहले चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है सेंटेंसेज एंड देयर काइंड। तो चलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर के साथ। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें सेंटेंसेज एंड देयर काइंड को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो कहेंगे वाक्य एवं इनके प्रकार, इसको बोलते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, जो सेंटेंसेज एंड देयर काइंड की जो है, ये क्या है, इसका मतलब क्या है, और इसको हम समझते हैं। ठीक है, तो क्या है कि प्रायः हम बोलने या लिखने में शब्द या शब्दों के समूह का प्रयोग करते हैं। जब इन शब्दों को एक सही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो यह पूर्ण भाव अर्थात अर्थ प्रकट करते हैं, जिसे हम वाक्य यानी सेंटेंस कहते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? जो इतनी बड़ी से हिंदी लिखवा दी हो, इसका मतलब क्या है? क्या हमको इसको याद करना पड़ेगा? नहीं, आपको इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको बस इसको समझना है। लेकिन समझ में कैसे आएगा? अरे बात चिंता मत करो, हम है ना समझाने वाले। तो इसको हम आपको एकदम माथे तम घोल के समझा देंगे, आपके खोपड़िए में भर देंगे। कहले टेंशन ले रहे हो, बस आप इसको देखते रहो। बस देखो, ये जो बड़ी सी डिफिनेशन लिखी है हिंदी में, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, देखो, जब हम इन शब्दों को सही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो यह पूर्ण भाव अर्थ स्पष्ट करते हैं, जिसे हम वाक्य यानी सेंटेंस कहते हैं। अगर इसका हम शॉर्ट डिफिनेशन की बात करें, तो क्या है? शब्दों का ऐसा समूह जो पूर्ण एवं स्पष्ट अर्थ प्रकट करता है, वह कहलाता है। ऐसे समझ में आएगा नहीं, जब तक एग्जाम्पल नहीं देंगे ऐसे समझ में आएगा ही नहीं। तो आओ, तो पहले इसकी देरी बात करें, इसको भी एग्जाम्पल समझ लेते हैं ना। तो पहले एग्जाम्पल है, रोहित इज माई फ्रेंड्स। क्या है? रोहितवा जो है मेरा दोस्त है। तो फ्रेंड्स, हमने अभी पीछे क्या बताया? हमने पीछे बताया, जब ऐसे शब्दों को, ऐसे शब्द लो जिसको अगर रखें तो उसका कुछ ना कुछ अर्थ निकले। क्या निकले? ऐसा कुछ शब्द को ऐसा रखो जिसका कुछ ना कुछ अर्थ निकले, तो उसको बोलते हैं वाक्य यानी सेंटेंस बोलते हैं। यही तो लिखा है ना, सही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो उनका कुछ ना कुछ पूर्ण भाव यानी अर्थ निकले, तो उसी को बोलते हैं सेंटेंस। क्या बोलते हैं? सेंटेंस बोलते हैं। तो अच्छा ये बताओ कि रोहित इज माई फ्रेंड, रोहित मेरा दोस्त है। एक अच्छा सा हमने ऐसे इस वर्ड को यानी शब्द को रखा है कि इसका कुछ ना कुछ अर्थ निकला है कि नहीं निकला है। रोहित मेरा दोस्त है, अर्थ निकला है कि रोहित मेरा दोस्त है। अगर हम इसी को ऐसे लिख दें कि इज माई फ्रेंड रोहित, तो अगर आपसे हम पूछें कि इसका अर्थ कुछ निकल रहा है, तो कहेंगे नहीं निकल रहा है। तो वही है कि हम ऐसे शब्द को रखें कि उसका कुछ ना कुछ अर्थ निकले, तो वो सेंटेंस कहलाता है। अगर हम इसकी बात करें तो ये सेंटेंस नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि इसका कुछ ना कुछ अर्थ निकल ही नहीं रहा है, तो ये सेंटेंस होगा ही नहीं। ओके, समझ में आया कि नहीं? इतना आया? कहेंगे हाँ आ गया। तो अगर हम दूसरा एग्जाम्पल की बात करें, तो हमारा जो सेकेंड एग्जाम्पल है वो है दे आर डांसिंग, वे डांस कर रहे हैं। ठीक है, और तीसरा जो हमारा एग्जाम्पल है वो है श्याम इज नॉट गोइंग टू स्कूल, श्याम स्कूल नहीं जा रहा है। अगर हम इसी को लिख देते टू स्कूल गोइंग नॉट इज श्याम,
तो इसको कुछ अर्थ निकलता नहीं निकलता, सीधी सी बात है। अगर अर्थ निकलेगा ही नहीं कुछ तो वो सेंटेंस होगा ही नहीं। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। तो आओ हम कुछ इंपॉर्टेंट और पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि नोट है, इसमें एक नोट दिया है कि उपयुक्त शब्दों के समूह से पूर्ण एवं स्पष्ट भाव प्रकट हो रहा है। ठीक है, स्पेस इसमें जो है दो दिया है, इसमें एक पूर्ण स्पष्ट भाव प्रकट हो रहा है। ओके, अतः यह सभी वाक्य प्रत्येक को वाक्य के प्रथम शब्दों का प्रथम वर्ड ऑलवेज कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। इसका मतलब कहना है कि आप जो भी शब्द यानी जो भी सेंटेंस बनाएंगे, जो भी वाक्य बनाएंगे, उसका जो पहला लेटर है वो हमेशा आपको कैपिटल लेटर से ही लिखना पड़ेगा। इसका कंडीशन है कि आप जो भी वर्ड लिखेंगे, आप जो भी वर्ड लिखेंगे उसका जो प्रथम लेटर है वो कैपिटल लेटर से होना चाहिए। कहेंगे हाँ ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेस, पार्ट ऑफ द सेंटेंसेस की बात करें यानी वाक्य के भाग की बात करें तो इसमें कितने भाग होते हैं अब हम लोग देखते हैं। तो फ्रेंड्स जब हम किसी वाक्य को बनाते हैं तो हम किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में कुछ कहते हैं। इस प्रकार वाक्य के दो भाग होते हैं। एक इसके बारे में कुछ कहा जाता है तथा दूसरे जो कुछ कहा जाता है। इसका मतलब क्या है? जब कोई आप वाक्य बनाते हैं जैसे कि मोहन घर जा रहा है, मोहन घर जा रहा है, तो मोहन घर जा रहा है, इसमें दो वाक्य बना। मोहन घर जा रहा है, मोहन जो कि कहने वाला है यानी जो इस सेंटेंस का मेन पॉइंट है, और जा रहा है जो हमारा सेकेंड पॉइंट है। इसका मतलब क्या है? हम किसी वस्तु क्या हो गया? हमारा मोहन हो गया, मोहन घर जा रहा है तो मोहन हमारा वस्तु हो गया, या व्यक्ति वही व्यक्ति हो गया के बारे में कुछ कहा जाता है। इसके वाक्य के दो भाग होते हैं। इसके वाक्य दो भाग होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं तो आओ हम समझते हैं। तो फ्रेंड्स जो हमारा पहला भाग होता है वो होता है सब्जेक्ट। क्या होता है? वो होता है सब्जेक्ट, जिसको अगर हम हिंदी में बात करें तो कर्ता बोलते हैं, अगर और हिंदी में बात करें और तुम देसी हिंदी में बात करें तो उद्देश्य बोलते हैं। ओके, तो इसकी भी डिफिनेशन समझ लेते हैं ये क्या होता है। तो फिर से देखिए, वाक्य का वह भाग जिसके बारे में, वाक्य का वह भाग जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, जिसके बारे में कुछ कहा जाता है सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे मोहन घर जा रहा है, किसके बारे में कहा जा रहा है? मोहन के बारे में कहा जा रहा है ना, तो मोहन क्या है? मोहन क्या है? कहेंगे मोहन सब्जेक्ट है। वही बात है कि वाक्य का वह भाग जिसके बारे में कुछ कहा जाता है सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे राधा खाना बना रही है, खाना कौन बना रहा है? राधा बना रही है ना, तो यह सेंटेंस राधा के ऊपर सब डिपेंड है। तो इसका मतलब क्या है कि जो राधा है, राधा ही हमारा सब्जेक्ट है। तो एग्जाम्पल समझते हैं। तो एग्जाम्पल है पहला, राम सिंग्स अ सॉन्ग, राम गाना गाता है। कौन गाना गाता है? कहेंगे राम गाना गाता है। तो हमारा जो राम है यही हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट है। ठीक है। और जो हमारा सेकंड एग्जांपल है वो है राधा स्पीक्स इंग्लिश, राधा जो है इंग्लिश बोलती है। तो इसमें राधा क्या है? कहेंगे राधा सब्जेक्ट है। क्या है? राधा हमारा जो है सब्जेक्ट है। कहेंगे क्या है? सब्जेक्ट है। ओ ठीक है, सब्जेक्ट है। ओके, तो इसमें भी कुछ नोट है यानी पॉइंट है, तो उसको भी देख लेते हैं। उपयुक्त वाक्य में राम और राधा यानी राम जो है और राधा जो है के बारे में कुछ कहा जा रहा है। राम के बारे में कहा रहा है कि गाना गाता है, और जो राधा है, राधा के बारे में कहा जाता है कि इंग्लिश बोलती है, के बारे में कुछ कहा जाता है। ओके ठीक है। अतः यहाँ राम और राधा सब्जेक्ट है। वही बात है कि राम और जो राधा है वो हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। तो यहां तक समझ में आया? तो अगर आया है तो कमेंट में बताएं यार, जल्दी बताओ यार, क्योंकि इतना मेहनत कर रहे हैं ना। ओके, तो फ्रेंड्स आगे हम लोग बात करते हैं दूसरे भाग की बात करते हैं। तो दूसरा जो हमारा है वो है प्रेडिकेट। क्या है फ्रेंड्स? प्रेडिकेट जिसको हिंदी में बोलते हैं विधेय। क्या बोलते हैं? जिसको इंग्लिश में बोलते हैं विधेय। तो इसको भी आओ अच्छे से समझ लेते हैं। ओके ठीक है, तो आओ समझते हैं इसको भी। तो फ्रेंड्स वाक्य में सब्जेक्ट के बारे में, वाक्य में सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाता है वह प्रेडिकेट कहलाता है।
सब्जेक्ट के बारे में जो भी कुछ कहा जाता है प्रेडिकेट कहलाता है। इसका मतलब क्या है? सब्जेक्ट के बारे में जो भी कुछ कहा जाता है प्रेडिकेट कहलाता है। इसका मतलब क्या है? देखो, जैसे हमने क्या लिया था, मोहन घर जा रहा है। मोहन घर जा रहा है तो मोहन को छोड़ करके जो घर जा रहा है वो सारा प्रेडिकेट है। इसका मतलब क्या है? वाक्य में सब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट क्या है? मोहन है, घर जा रहा है, मोहन ही घर जा रहा है ना, तो सब्जेक्ट को छोड़ करके जो सारा बच गया है हमारा क्या है? कहेंगे प्रेडिकेट है। ओके, तो वही है कि पहले एग्जाम्पल में है कि राम सिंग्स अ सॉन्ग, राम गाना गाता है, तो राम को छोड़ करके जो सारा बच गया है कहेंगे क्या है? ये है प्रेडिकेट है। क्या है ये? प्रेडिकेट है। तो अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, दूसरा है राधा स्पीक्स इंग्लिश, राधा इंग्लिश बोलती है, हाँ, राधा स्पीक्स इंग्लिश, तो कहेंगे इसमें क्या है? प्रेडिकेट। तो कहेंगे स्पीक्स इंग्लिश ही हमारा क्या है? प्रेडिकेट है। क्या है? प्रेडिकेट है। क्यों है? क्योंकि हमने बताया कि वाक्य में सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाता है प्रेडिकेट कहलाता है। सब्जेक्ट के बारे में जो भी कुछ कहा जाता है प्रेडिकेट कहलाता है। हाँ, ठीक है। अब आओ आगे समझते हैं। तो इसमें भी नोट करके पॉइंट करके दिया है कि उपयुक्त वाक्य में सिंग्स अ सॉन्ग और स्पीक्स इंग्लिश और राधा के बारे में जो कुछ बताया जा रहा है, अतः यहाँ सिंग द सॉन्ग और स्पीक्स इंग्लिश क्या है? प्रेडिकेट है। क्या है? प्रेडिकेट है। क्या है? प्रेडिकेट है। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे भी दिया है कुछ पॉइंट कि यहाँ भी कहा जा सकता है कि किसी वाक्य में सब्जेक्ट को छोड़कर शेष भाग प्रेडिकेट होता है। वही बात कि सब्जेक्ट को छोड़ करके जो सारा भाग बच गया है उसे क्या बोलेंगे? कहेंगे प्रेडिकेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रेडिकेट बोलेंगे। ठीक है, ओके। तो आओ आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, आओ इन लोगों को सॉल्व करते हैं। बड़े बाकायदे सॉल्व करते हैं यार, कहे लिए टेंशन लेते हो? पूरे हलवा कर देंगे, समझा देंगे इसको यार, तुम कहे लिए चिंता कर रहे हो? तो पहला क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली एंड राइट दियर सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। इसका मतलब कह रहा है कि जो इसे सेंटेंस दिया है इसमें से कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा प्रेडिकेट है, हमको उनको आंसर में बताओ। तो आओ बताते हैं यार। तो पहला है कि सी क्राइड अ लॉर्ड। क्या है फ्रेंड्स? सी क्राइड अ लॉर्ड। तो कहेंगे इसमें सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है? तो कहेंगे सब्जेक्ट जो हमारा है वो है सी। क्या है फ्रेंड्स? जो हमारा सब्जेक्ट है वो है सी है, ये हमारा सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट है। और जो शेष बच गया है ये सब, ये हमारा क्या है? कहेंगे प्रेडिकेट है। क्या है? प्रेडिकेट है। ओके, ठीक है। तो अगर हम अगला क्वेश्चन की बात करें तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है अ मैन वाज गोइंग टू दिस ऑफिस। कहेंगे इसमें प्रेडिकेट क्या है, सब्जेक्ट क्या है? तो कहेंगे अ मैन जो है हमारा, ये हमारा है सब्जेक्ट है, ये हमारा जो है ये हमारा सब्जेक्ट है, और जो शेष बच गया है ये हमारा क्या है? कहेंगे प्रेडिकेट है। क्या है? प्रेडिकेट है। क्या है फ्रेंड्स? प्रेडिकेट है। अगर हम तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो तीसरा क्वेश्चन है टेररिस्ट अटैक द एयर बेस। तो कहेंगे कि इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या है? तो कहेंगे क्या कहेंगे? टेररिस्ट जो हमारा है ये हमारा सब्जेक्ट है, टेररिस्ट जो हमारा है ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट है, और जो शेष बच गया है ये हमारा क्या है? कहेंगे प्रेडिकेट है। क्या है? प्रेडिकेट है। ओके, जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, उसमें है डॉक्टर, ओ सॉरी यहाँ पर डॉक्टर्स होगा। ओके, डॉक्टर्स ट्रीट द पेशेंट। क्या है? डॉक्टर्स ट्रीट द पेशेंट। तो कहेंगे इसमें सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है? तो कहेंगे जो हमारा डॉक्टर्स है ये हमारा है क्या है? ये हमारा सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट है, और जो शेष बच गया है हमारा क्या है? प्रेडिकेट है। क्या है? प्रेडिकेट है। ओके, ठीक है। जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो है बॉयज आर यूजिंग फोन। लड़का जो है फोन चला रहे हैं। क्या? लड़के जो है फोन यूज कर रहे हैं, चला रहे हैं। तो अगर हम पूछें इसमें सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है, तो कहेंगे जो हमारा बॉयज है ना ये हमारा क्या है? ये हमारा सब्जेक्ट है। क्या है? ये हमारा सब्जेक्ट है, और जो शेष बच गया है ये सब, ये हमारा क्या है? कहेंगे प्रेडिकेट है। क्या है? प्रेडिकेट
गेट है। ओके ठीक है, तो ये जो 6, 7, 8, 9, 10 ये जितना क्वेश्चन देख रहे हैं ना, अब आपके लिए इसको करना है और कमेंट में बताना है, आपके लिए ये होमवर्क है। तो फ्रेंड्स आपको यह क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ, अब यहाँ तक आ ही गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और एक वीडियो को लाइक कर देना यार, वीडियो को लाइक कर देना यार, क्योंकि आपको साथ एक अच्छा कंटेंट आपको दिया जा रहा है इस चैनल पर, तो इतना तो आप लोग कर ही सकते हो। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे एक न्यू वीडियो में एक नया जोश के साथ और एक नया लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।